श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 7वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। आज हम विषय हिंदी में इकाई 2 जिसका नाम है हम भी बने महान, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका कुछ संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें, जिसमें कहा गया है कि सीधे सादे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरल अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब इसका अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रसंग है वह है कर्तव्य, जिसमें बताया गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें उसको कैसे निभाना चाहिए। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है चवन्नी, जिसको 25 पैसे यानी कि गुजराती में આપણે જેને पावली कहिए છીએ ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेले में सब बच्चे हैं वह खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने अपने पास जो 2 रुपये थे उनसे एक शिवलिंग खरीदा। शिवलिंग खरीदने के बाद भी उसके पास अभी भी एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। नरेंद्र ने देखा कि एक लड़का रो रहा है, तो नरेंद्र ने उससे जाकर पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तब लड़के ने कहा कि मेरे पास जो चवन्नी थी वो कहीं खो गई है, अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तब नरेंद्र ने उससे कहा, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। लड़के को रोता देखकर नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, लो ये मेरे पास जो चवन्नी है इसे तुम रख लो। यह कहकर नरेंद्र अपनी चवन्नी उसे दे दी और वह आगे निकल गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। बेखबर यानी उसका ध्यान नहीं था। अभी नरेंद्र कुछ आगे चला कि सामने से एक मोटर कार आती दिखाई दी। तब उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है वह उससे बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। झपटकर यानी कि तुरंत। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। जैसे ही वह बच्चे को बचाने के लिए गया, उसके हाथ से शिवलिंग छूट गया और नीचे गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। जब वह बच्चे को वहाँ से ले जाने के लिए दौड़ा तब उसके हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। तब वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से किसी ने कहा कि बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया, कितने चाव से उसने यह शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा,
इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। नरेंद्र ने यह बात सुन ली और उसने तुरंत कहा कि शिवलिंग टूट गया तो क्या हुआ, पर इस बालक की जान बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य, मेरी सबसे पहली फर्ज थी। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति वस्तु से भी व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था और वह मानता था कि मानवता है वह सबसे ऊपर है, बचपन से ही उसमें ऐसे ख्यालात और ऐसे गुण थे, वही बालक बड़ा होकर नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रसंग देखें जिसका नाम है नियम सबके लिए है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भी नियम होता है वह सबके लिए एक जैसा ही होता है। उसमें कहा गया है, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह यानी कि समारंभ। यहाँ पर कहा गया है कि 1885 की जो बात है और पूना शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारंभ हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार यानी कि मुख्य द्वार, जहाँ से सब लोग आते जाते थे, वहाँ पर एक स्वयंसेवक खड़ा था। स्वयंसेवक यानी कि जो अपने आप सेवा करता है वह, जिसे यह कार्यभार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। निमंत्रण यानी कि आमंत्रण पत्र और अतिथि यानी कि मेहमान, तो उसे ऐसा कार्य दिया गया था कि जो भी अतिथि आए उसके हाथ में से निमंत्रण पत्र देखे और उसको उसके स्थान पर बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। मुख्य अतिथि कौन थे, तो कि न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। जैसे ही वह अंदर विद्यालय में पहुँचे द्वार पर, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें तुरंत रोक दिया, नम्रतापूर्वक उन्हें रोक दिया और कहा कि निमंत्रण पत्र दिखाइए। तब महादेव गोविंद रानड़े ने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रानड़े ने ऐसा कहा कि बेटा मेरे पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तब स्वयं सेवक ने तुरंत कहा, बड़ी नम्रता के साथ कहा, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। सदस्य यानी कि सभासद। तुरंत रानड़े को द्वार पर देखा और स्वागत समिति के जो सभा सभ्य थे वह तुरंत वहाँ पर आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे और उनको जहाँ पर मेहमानों के लिए जो बैठक थी वहाँ ले जाने का प्रयत्न करने लगे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, रोड़ा डालना यानी कि काम में दखल करना। तुरंत ही स्वयं सेवक आगे बढ़कर कहता है कि यदि मेरे कार्य में यह स्वागत समिति के सब सदस्य है वह दखल करेंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। वह कहता है कि अतिथि चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उन सबके पास निमंत्रण पत्र होना जरूरी है। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। ये जो भेदभाव की नीति है, व्यवहार में जो अंतर है, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं
कि यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। अब तीसरा प्रसंग है सफलता का रहस्य। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो किस प्रकार प्राप्त करें, उसका एक प्रसंग है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। अंडर 14 यानी कि जिनकी उम्र 14 साल होती है उनके लिए एक टीम बनाई है और उसके कप्तान के रूप में एक लड़का है। वह अपनी पूरी टीम लेकर क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। 5 स्टार होटल यानी कि जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध होती है। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि नाश्ता जो सुबह किया जाता है वह। उसकी पूरी टीम सुबह उठते ही उसका जो मैनेजर होता है उसके साथ नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें उस टीम का जो कप्तान था वही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। उसको ढूंढने के लिए उसकी पूरी टीम लग गई पर वह कप्तान कहीं नहीं मिल रहा था। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। किसी ने जाकर बाद में देखा तो वह अपने कमरे की जो गैलरी थी उसमें वह अभ्यास कर रहा था। एक हाथ से गेंद को फेंक रहा था और ज्यों ही वह गेंद से दीवार से टकराकर वापस आती तो वह बल्ले से उसको मार रहा था। इस प्रकार वह खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसकी टीम के जो सब खिलाड़ी थे उनको तो इसी बात से संतुष्ट था कि हम इस टीम में तो आ गए, लेकिन इस कप्तान तो को सारी रात उसने अपने आप इस मैच का अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक मुहावरा है, दंग रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। उसका यह क्रिकेट के प्रति इतना लगाव देखकर उसका कोच मैनेजर और उसके साथ जो सब खिलाड़ी थे वह सब आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में एक अद्वितीय सफलता, जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी सफलता उसने प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। उसने कई सारे विश्व रिकॉर्ड भी बनाए थे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। किसी ने पूछा कि आप इतने सफल कैसे हुए? तब उसने नम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच है वह 3 बार खेलता हूँ। किस तरह के पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। वह कहता है कि सबसे पहले तो मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसके रूप में खेलता हूँ, दूसरी बार मैं मैदान में खेलता हूँ और तीसरी बार जब पूरी क्रिकेट मैच पूरी होती है तब उसका जो मूल्यांकन होता है और जो सुधार होता है उसकी आवश्यकता के रूप में मैं यह मैच 3 बार खेलता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, यह लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। आप सब इनको जानते ही हैं कि यह सचिन तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो हमें सफलता पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी प्रेरणा हमें सचिन तेंदुलकर से मिलती है। अब दूसरा प्रसंग है
प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। आप देख सकते हैं कि एक दिन हजरत अली है वह राज के खजाने की जांच यानी कि परीक्षण करने गए और काम करते करते अंधेरा हो गया, रात का समय हो गया और उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। थोड़ी देर के बाद दो जो सरदार थे वहाँ पर जो दूसरे काम कर रहे थे वह अपने निजी यानी कि अपने काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली ने कहा कि आइए और बैठिए। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। जब राज खजाने की सब जांच पड़ताल परीक्षण पूरी हुई तब हजरत अली ने वह मोमबत्ती बुझा दी और मेज यानी कि टेबल उसमें से दूसरी मोमबत्ती निकाली और वह जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह बात उनके समझ में आई नहीं। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार ने तुरंत ही हजरत अली से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हजरत अली कहते हैं कि भाई अब तक मैं राज्य का काम कर रहा था इसलिए यहाँ की मोमबत्ती राज की मोमबत्ती जलाई। अब मैं अपना कार्य कर रहा हूँ अपना, तो इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। अगर मैं राज्य की मोमबत्ती जलाता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। वह कहता है कि हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह बड़ा अमीर हो या फ़कीर हो, पर प्रामाणिकता से कार्य करना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, देखने में हमें यह बात बहुत छोटी लगती है कि इसमें क्या है, अगर कोई भी मोमबत्ती जलाकर काम कर लेते तो, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद यानी कि स्वतंत्र। कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। वह कहता है कि राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से हो सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता आएगी। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृतः कस्यस्विद धनम, यानी कि उसका अर्थ होता है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अगर किसी के पास धन हो तो हमें ऐसी लालच नहीं रखनी चाहिए कि उसमें से मुझे भी थोड़ा मिल जाए, यानी कि मैं भी उसमें से थोड़ा रख लूँ। हमें अपना काम प्रामाणिकता से करना चाहिए। यह हम सब के लिए सबसे बड़ी सीख है।